सस्ते दाम में जरूरत की चीजें खरीदना आज लगभग हर कस्टमर पसंद करता है। इसी वजह से ऐसी दुकानों की डिमांड रहती है जहां एक ही जगह पर घर में काम आने वाली कई छोटी बड़ी चीजें आसानी से मिल जाएं। इसी तरह के बिजनेस मॉडल पर आप 99 शॉप शुरू कर सकते हैं, जहां अलग अलग कैटेगरीज के सामान को कम कीमत पर बेचकर ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अपनी दुकान की तरफ आकर्षित किया जाता है। लेकिन सिर्फ सस्ता सामान रखना ही इस बिजनेस की पूरी कहानी नहीं है। सही स्टॉक कहां से खरीदना है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स रखने चाहिए, दुकान के लिए कैसी जगह सही रहेगी, इंटीरियर कैसा होना चाहिए, कस्टमर्स कैसे लाने हैं, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा और प्रॉफिट कितना होगा, इन सभी चीजों को समझना जरूरी है। तो शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। 99 शॉप बिजनेस क्या है? 99 शॉप का नाम होने का मतलब ये जरूरी नहीं कि दुकान का हर सामान सिर्फ 99 रुपए में ही बेचा जाए। आप अपने प्रोडक्ट्स और प्राइसिंग के हिसाब से 49 रुपए, 79 रुपए, 99 रुपए, 199 रुपए, 299 रुपए, 499 रुपए जैसे अलग अलग प्राइस पॉइंट्स भी रख सकते हैं। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत है प्रोडक्ट वैरायटी। एक ही दुकान में कस्टमर्स को अलग अलग कैटेगरीज के कई प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। आप किचन प्रोडक्ट्स में कंटेनर्स, किचन टूल्स, स्ट्रेनर, स्पून्स और दूसरी छोटी उपयोगी चीजें रख सकते हैं। इसके अलावा होम यूटिलिटी प्रोडक्ट्स में हुक्स, क्लीनिंग आइटम्स, स्टोरेज प्रोडक्ट्स और बाथरूम एक्सेसरीज रखे जा सकते हैं। फिर आप स्टेशनरी में पेन्स, नोटबुक, पेंसिल, मार्कर और बच्चों के दूसरे स्कूल यूज प्रोडक्ट्स भी रख सकते हैं। इसके साथ टॉयज, गिफ्ट आइटम्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हेयर एक्सेसरीज, मोबाइल एक्सेसरीज, डेकोरेटिव आइटम्स और छोटे इलेक्ट्रॉनिक यूटिलिटी प्रोडक्ट्स जैसी कैटेगरीज भी शामिल की जा सकती हैं। लेकिन शुरुआत में एक गलती से बचना बहुत जरूरी है। सिर्फ दुकान भरने के लिए जरूरत से ज्यादा स्टॉक न खरीदें। शुरुआत में ऐसे प्रोडक्ट्स पर ज्यादा ध्यान दें जिनकी डिमांड अच्छी हो, खरीद कीमत कम हो, आसानी से रखे जा सके और जिन पर आपको अच्छा मार्जिन मिल सके। इस तरह आप धीरे धीरे समझ पाएंगे कि आपके एरिया में कस्टमर्स को कौन से प्रोडक्ट्स सबसे ज्यादा पसंद आ रहे हैं और उसी हिसाब से अपना स्टॉक बढ़ा सकते हैं। 99 शॉप के लिए स्टॉक कहां से खरीदें? आप स्टॉक होलसेल मार्केट, मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और B2B सप्लायर्स से खरीद सकते हैं। अगर आपके शहर में बड़ा होलसेल मार्केट है तो शुरुआत में वहां जाकर अलग अलग दुकानदारों और सप्लायर्स के रेट्स और प्रोडक्ट्स कंपेयर करना सही रहेगा और जहां से आपको सही लगे आप वहां से परचेज कर सकते हो। इसके अलावा कई प्रोडक्ट्स सीधे मैन्युफैक्चरर से बल्क में भी खरीदे जा सकते हैं। अगर क्वांटिटी ज्यादा है तो आपको होलसेल मार्केट की तुलना में बेहतर रेट मिल सकता है। फिर ऑनलाइन भी कई B2B प्लेटफॉर्म के जरिए सप्लायर से सामान खरीदा जा सकता है। लेकिन ऑनलाइन ऑर्डर करने से पहले प्रोडक्ट क्वालिटी, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, डिलीवरी चार्जेस और रिटर्न पॉलिसी जरूर चेक करें। एक और जरूरी बात, शुरुआत में किसी एक प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा स्टॉक न खरीदें। पहले अलग अलग प्रोडक्ट्स की छोटी क्वांटिटी लेकर देखें कि आपके एरिया में कौन सा सामान तेजी से बिक रहा है। जो प्रोडक्ट्स बार बार बिक रहा है उनका स्टॉक बढ़ाएं और जो लंबे समय तक नहीं बिकता उसका स्टॉक बिल्कुल कम रखें। 99 शॉप के लिए सही जगह। 99 शॉप में कस्टमर को दुकान तक लाने के लिए फुटफॉल सबसे ज्यादा मायने रखता है, इसलिए ऐसी जगह चुने जहां पूरे दिन लोगों का आना जाना बना रहता हो। मेन मार्केट, बिजी शॉपिंग स्ट्रीट, रेसिडेंशियल एरिया या किसी बड़े सुपरमार्केट और डेली नीड्स स्टोर्स के पास दुकान लेना फायदेमंद हो सकता है। ऐसी जगहों पर आने वाले कस्टमर्स आपकी दुकान को आसानी से देख सकते हैं और बिना किसी खास प्लानिंग के भी अंदर आ सकते हैं। एक बात जरूर ध्यान रखें, सिर्फ भीड़ देखकर महंगी दुकान मत लीजिए। यह भी देखना जरूरी है कि उस जगह पर आने वाले लोग आपके प्रोडक्ट्स खरीदेंगे या नहीं और आसपास कंपटीशन कितना है। दुकान का फ्रंट साफ और आसानी से दिखाई देने वाला होना चाहिए ताकि बाहर से गुजरने वाले लोगों की नजर दुकान पर पड़े। साथ ही कस्टमर्स के लिए अंदर आना जाना और प्रोडक्ट्स देखना आसान होना चाहिए। 99 शॉप का इंटीरियर डिजाइन। इंटीरियर पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। यहाँ सबसे जरूरी है कि दुकान साफ, अच्छी तरह व्यवस्थित और सामानों से भरी हुई दिखाई दे। दीवारों पर ओपन शेल्फ्स और रैक्स लगाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स एक ही नजर में दिखाई दें। प्रोडक्ट को कैटेगरी के हिसाब से रखें, जैसे किचन आइटम्स, स्टेशनरी, टॉयज और होम यूटिलिटी अलग अलग सेक्शंस में। कम कीमत वाले और छोटे प्रोडक्ट्स को सामने या बिलिंग काउंटर के आसपास रखें। इससे कस्टमर की नजर उन प्रोडक्ट्स पर पड़ेगी और वे साथ में छोटी चीजें भी खरीद सकते हैं। फिर दुकान में अच्छी लाइटिंग रखें और शेल्फ्स को जरूरत से ज्यादा ऊंचा न रखें ताकि कस्टमर्स आसानी से प्रोडक्ट्स देख और उठा सकें। इसके अलावा बाहर एक बड़ा और अच्छा बोर्ड लगाएं जिससे दूर से ही पता चल सके कि यह 99 शॉप है और यहाँ कम कीमत में कई तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। 99 शॉप में कस्टमर्स कैसे लाएं? ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आने के लिए मार्केटिंग करना सबसे जरूरी है, लेकिन अगर दुकान की लोकेशन और प्रोडक्ट प्राइसिंग अच्छी है तो आपको बार बार महंगी एडवर्टाइजिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी शुरुआत में लोगों को दुकान के बारे में बताना चाहिए। सबसे पहले आप अपनी शॉप को गूगल मैप्स पर रजिस्टर कर सकते हो ताकि गूगल मैप पर 99 शॉप, गिफ्ट शॉप या होम यूटिलिटी स्टोर वैसा कुछ सर्च करने पर आपकी शॉप उन्हें दिखाई दे सके। इसके बाद ओपनिंग के समय कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पर स्पेशल ऑफर या
या कॉम्बो ऑफर जैसा रख सकते हैं ताकि शुरुआत में ज्यादा से ज्यादा लोग आपके शॉप पर आए। फिर अपने आसपास के रेजिडेंशियल एरियाज में पैम्फलेट्स बांटे और व्हाट्सएप ग्रुप्स में दुकान के न्यू प्रोडक्ट्स और ऑफर्स की जानकारी शेयर करें। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पर नए प्रोडक्ट्स की शॉर्ट वीडियोस और फोटोज डालें। अगर कोई प्रोडक्ट लोगों को पसंद आता है तो वे आपकी दुकान पर उसे खरीदने आ सकते हैं। और एक बहुत अच्छा तरीका है फेस्टिवल और सीजनल प्रोडक्ट्स को समय से पहले डिस्प्ले करना, जैसे दिवाली, राखी, ईद, क्रिसमस, स्कूल ओपनिंग या वेडिंग सीजन के समय उसी हिसाब से प्रोडक्ट्स रखें। इससे कस्टमर को आपकी दुकान पर आने की एक नई वजह मिलती रहती है। 99 शॉप शुरू करने में इन्वेस्टमेंट। अगर आप छोटे लेवल पर शुरुआत करते हैं तो लगभग 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बजट में एक बेसिक 99 शॉप शुरू की जा सकती है। वहीं अगर आप अच्छी लोकेशन, बड़ा स्टॉक और बेहतर इंटीरियर के साथ शुरुआत करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए से 8 लाख रुपए या उससे ज्यादा भी जा सकता है। इसमें दुकान का रेंट या डिपॉजिट, फर्नीचर, इंटीरियर, शुरुआती स्टॉक, साइन बोर्ड और वर्किंग कैपिटल जैसे खर्च होंगे। एक जरूरी बात, अपना पूरा पैसा सिर्फ स्टॉक खरीदने में मत लगा देना। शुरुआत में कुछ पैसा वर्किंग कैपिटल के लिए जरूर रखें ताकि अगर शुरुआती में कस्टमर कम रहे तो आपको प्रॉब्लम ना आए। 99 शॉप बिजनेस में प्रॉफिट। अगर आपकी मंथली सेल्स लगभग 3 लाख रुपए रहती है और एवरेज 30% मार्जिन मिलता है तो लगभग 90,000 रुपए ग्रॉस प्रॉफिट होता है। लेकिन ये पूरा प्रॉफिट नहीं है, इसमें से रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टाफ सैलरी और दूसरे कुछ खर्च निकालने होंगे। मतलब बाकी खर्च निकालने के बाद करीब 60,000 रुपए तक का प्रॉफिट हो सकता है। और कई प्रोडक्ट्स पर मार्जिन ज्यादा भी देखने को मिलता है तो आपका प्रॉफिट बढ़ भी सकता है। 99 शॉप बिजनेस की कुछ जरूरी बातें। पहली बात, सिर्फ सस्ता सामान देखकर स्टॉक न खरीदें। क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए वरना कस्टमर दोबारा आपकी दुकान पर नहीं आएगा। दूसरी बात, हर प्रोडक्ट की खरीद कीमत और सेलिंग प्राइस का हिसाब जरूर रखें। इससे आपको पता रहेगा कि किस सामान पर कितना मार्जिन मिल रहा है। तीसरी बात, दुकान की सेफ्टी के लिए सीसीटीवी कैमरा भी लगवा सकते हो। चौथी बात, सिर्फ कम कीमत पर फोकस न करें। दुकान में अलग अलग वैरायटी रखें ताकि कस्टमर को कई छोटी बड़ी जरूरत की चीजें एक ही जगह मिल सकें। कुछ पूछे जाने वाले जरूरी सवाल। पहला, क्या 99 शॉप में हर सामान 99 रुपए में बेचना जरूरी है? जवाब, नहीं। आप 49 रुपए, 99 रुपए, 149 रुपए, 199 रुपए जैसे अलग अलग प्राइस पॉइंट्स रख सकते हैं। दूसरा, 99 शॉप के लिए कितनी बड़ी दुकान चाहिए? जवाब, यह आपके प्रोडक्ट रेंज और बजट पर डिपेंड करता है। शुरुआत में बहुत बड़ी दुकान जरूरी नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट्स को व्यवस्थित तरीके से डिस्प्ले करने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। तीसरा, क्या 99 शॉप में स्टाफ रखना जरूरी है? जवाब, शुरुआत में छोटी दुकान को आप खुद भी मैनेज कर सकते हैं। सेल बढ़ने पर आप इस बारे में सोच सकते हो। दोस्तों, अगर आपको बिजनेस चलाना अच्छी तरह से सीखना है तो आप हमारी बिजनेस ग्रोथ मास्टरी ई बुक चेकआउट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और अगर आपको आज की ये 99 शॉप की वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।